स्वागत है व्यूअर्स, आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आप जिनके लिए कभी इमोशनल थे, आप लोग जिनको पसंद करते थे, आप लोग जिनके लिए बहुत सोचते थे, रात रात भर सोचते थे, जिनके लिए आपकी कभी बेकरारी थी। कुछ लोगों की अभी भी हो सकती है, कुछ लोगों की हो सकता है आप लोगों की सोच में थोड़ा या फिर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया होगा। तो हम देखेंगे कि आप मन में जिनको भी रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें क्या परिवर्तन आया है, वो अब आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में अभी भी आपके लिए बेचैनी है, प्यार है। रिश्ते का नाम रिश्ता, आप जानते हैं कि वो पर्सन कौन है, उनका जेंडर क्या है, ये भी आप जानते हैं। तो उस अकॉर्डिंग और अपने रिश्ते का जो नाम है उस अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा अपने थिंकिंग को जैसे एडजस्टिंग मोड पे रखिएगा, एडजस्ट करते रहिएगा। तो ये चीज़ हम अभी देखेंगे। आप लोगों को दूर किया गया है। बहुत चालाक, बहुत कुटिल लोगों ने आप लोगों को दूर किया है। कान भरे हैं किसी के, आपके या फिर आपके पर्सन के। पास्ट में आप लोगों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले दोस्त थे और फिर धीरे धीरे आप लोगों में फीलिंग्स डेवलप हुई एक दूसरे के लिए, लेकिन पहले आप लोग दोस्त हो सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं देखूँ आप लोगों के कार्ड्स, कुछ ऐसा था आप लोग दोनों के बीच में जो अंदर ही अंदर चल रहा था। देखिए यहाँ पे एक पर्सन है ना जो बहुत सच्चे हैं, जो बहुत सीधे हैं या सीधी हैं। उनका ना कोई छिपा हुआ, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। जो कुछ है भाई सामने है, तुम देख लो। हम तुम्हें पसंद करते हैं, या हम तुम्हारे लिए इमोशनल हैं, या हम तुम्हारे साथ फ्यूचर देखते हैं, या हम चाहते हैं कि हम लोग रिलेशनशिप में। तो वो जो भी आपके मन में था, आप अगर साफ़ नहीं कह पाए, साफ़ आपने कह दिया तब तो देखिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप साफ़ नहीं कह पाते तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि आपने अपने जेस्चर्स से, अपने बात करने के ढंग से, अपने बोलने के ढंग से, अपने जिस तरीके से आप उनके बारे में पूछा करते थे कि आपका क्या चल रहा है, आपका ये काम वो काम, अपना ध्यान रखना, जिस तरीके से हम किसी को भी बताते हैं, तो वो सब कुछ जो है वो सब कुछ ठीक ठाक रहा है आप लोगों का पास्ट में। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि कुछ आप में से किन्हीं को थोड़ा ऐसा लगा कि मैंने जितने पास्ट में दुख देखे हैं, जितना पेन मुझे मिला है, जितनी तकलीफ़ मुझे मिली है, उसका अब एंड होने जा रहा है, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। अब मेरी लाइफ में फिर से ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त, जैसे मुझे सोलमेट मिल गया है, मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है। और अब ऊपर वाले जो है उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, और मेरी प्रार्थना सुन के उन्होंने मेरे जीवन साथी को मेरे लाइफ में भेज दिया है। एक थे या एक थी जिनके मन में बहुत सच्चाई थी, प्योरिटी थी, काफ़ी प्योर थी वो। लेकिन कोई एक थे ना जो थोड़े से ज़्यादा स्टाइलिश थे, जिनका माइंड जो है वो सिर्फ ये नहीं देखता था कि उसमें जैसे सादगी है, समर्पण है, एडजस्टिंग नेचर है, प्यार है, फीलिंग्स है, बल्कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनके मन में था मुझे थोड़ा एकदम ऐसा पार्टनर चाहिए जो बहुत टिप टॉप दिखता हो या दिखती हो, जिसका जो एक पर्टिकुलर ढंग से
तैयार हो, जो एकदम हर समय मेरी आँखों को भाए, है ना, दिल के बजाय और दिमाग के बजाय वो मेरी आँखों को भी भाए। तो किसी की ऐसी थिंकिंग थी, लेकिन एक की थिंकिंग बहुत सच्ची थी। उसने जो ठान लिया था कि मैं डेडिकेटेड हूँ उसके लिए, वही मेरा अब फ्यूचर होगा। अगर हम अच्छे से डेट करते रहें, हम अच्छे से अपने रिश्ते को चलाएं, तो फिर आगे जाके हो सकता है कि हम मैरिज भी कर लें। तो ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं, जब भी कोई हमें अच्छा लगता है या अच्छी लगती हैं, तो हम उनके बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं, या कुछ लोग अगर माहौल थोड़ा सा खुला है तो घर में वो लोग अपने भाई बहनों से भी बातें कर लेते हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, बस थोड़ा खुला होना चाहिए माहौल घर में, तो लोग ऐसे फ्री माहौल में बातें कर लेते हैं। लेकिन साथ ही अपने दोस्तों से भी बात की, जिनके साथ काम करते थे, जिनके साथ दिन रात का उठना बैठना था, जिनके साथ में जो वो लोग भी इनसे बातें शेयर करते होंगे, अपनी ये भी करते होंगे, जैसे आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी करते ही होंगे। तो उनको बताया गया, जब उन लोगों ने सुना कि अरे इसको कोई कैसे पसंद आ गया है या कैसे पसंद आ गई है, उन लोगों का दिमाग चलना स्टार्ट हो गया। और एक चीज़ और था कि कोई एक तो देखे वो फुली डेडिकेटेड थी या थे, कोई एक थे जिसके लाइफ में और भी कोई पर्सन थी या थे। देख लीजिएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लेके चलती हूँ कि आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं, अगर उनको मैस्कुलिन एनर्जी में लेके चलो, तो उनके लाइफ में ना ऑप्शन था, वो 2 लोगों को पसंद करते थे, या हो सकता है उससे ज़्यादा लोगों को पसंद करते हो, लेकिन प्रायोरिटी पे 2 लोगों को उन्होंने रखा हुआ था। ये देखें यहाँ पे। तो इस पर्सन ने ना थोड़ा दिमाग चलाना शुरू कर दिया, दिमाग में खुराफात आने लगी, दिमाग में झूठ सच चलने लगा, क्योंकि एक कार्ड रिवर्स में आया था, तो झूठ सच चलने लगा। हालांकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए सच्ची थी, ऐसा नहीं कि सच्ची नहीं थी, वो आपको बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनका ध्यान भटका हुआ था। उनको उस समय और लोगों से दोस्ती करना बहुत पसंद आता था, उन्हें मज़ा आता था। अपने जीवन में उनको रंगीनियाँ चाहिए थी, अपने जीवन में उनको हर तरफ से प्यार चाहिए था, हर तरफ से रेस्पेक्ट चाहिए थी, हर तरफ से सम्मान चाहिए था, हर तरफ से रोमांस चाहिए था, अलग अलग लोगों से रोमांस चाहिए था। तो ये लोग जो हैं, ये मल्टीपल लोगों से अपने संबंध बना के रखते थे, क्योंकि इस पर्सन को किसी में कुछ समझ में आता था, किसी में कुछ अच्छा लगता था, किसी की शक्ल अच्छी लगती थी, किसी के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता था, कोई बहुत फ़नी थी तो कोई बहुत इंटेलिजेंट थी, कोई बहुत शाय एंड फुल ऑफ फेमिनिटी, एकदम थोड़ा लजाना, थोड़ा सा कुछ आना, इस टाइप का नेचर जो होता है, थोड़ा ऐसा टिपिकल सा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे। तो ये पर्सन बहुत, जब इतने सारे सामने ऑप्शंस हो तो उसको किसी ना किसी में कुछ तो अच्छा लगेगा ही, जिसमें अच्छा नहीं लगा वो तो चलो हटा दिया, रिजेक्टेड है, लेकिन बाकियों की तरफ भी ध्यान था, और यही आप लोगों के अलगाव का कारण बना था। तो ये पर्सन ने अपना दिमाग चलाया, आप दिल से सोचते थे, ये पर्सन दिमाग से और अपनी आँखों से सोचते थे। और आप में से कुछ लोग जो पहले ही अपना टूटा हुआ दिल लेके आए थे, आप लोग पहले ही अपनी हीलिंग वाले फेज़ में थे, आप लोगों को लगा कि अब मेरी हीलिंग पूरी हो जाएगी, अब मुझे वो मिल गया है, अब मुझे वो मिल गई है, लेकिन वहाँ पे भी आपको लेटर ऑन निराशा ही दिखी, क्योंकि आपके इंट्यूशन ने आपको बता दिया, कुछ ऐसे आपके सामने उसको क्या कहते हैं, कुछ सबूत मिल जाना, कुछ ऐसा सामने आ जाना, कुछ ऐसा आपने देख लिया या आपने अपना दिमाग चलाया, तो आपको लगा कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ, जब मेरी तरफ से पूरी लॉयल्टी है, मेरी तरफ से पूरा डेडिकेशन है उसके लिए, तो मैं फिर सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो मुझे इस पर्सन से नहीं मिल रहा है, मुझे शायद रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मुझे शायद समय नहीं मिल रहा है, मुझे शायद वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो जिस तरीके से मैं रोमांस शो करती हूँ उधर से वो चीज़ नहीं आ रही, उधर से वो रोमांस वो स्पार्क मुझे नहीं फील हो रहा है, क्योंकि वो पर्सन शो कर ही नहीं रहा था, उसका वो सब कहीं और बिखरा हुआ था और लोगों में बिखरा हुआ था।
तो ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो गया, लेकिन ठीक है, डिटेल में जाना भी अच्छी बात है। और कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद मैं अभी लिमिटेड समय में अभी और नहीं बता पा रही हूँ। मैं एक बार इस कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। और लोगों के कारण, उनके बढ़ाने चढ़ाने के कारण और उनके बीच बचाव के कारण या किसी और के इनके लाइफ में होने के कारण इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया। और जो ऑफ़र, जो अपना प्यार, जो अपना डेडिकेशन ये आपको देना चाहते थे, ये आपके होना चाहते थे, तो इस पर्सन ने ना, क्योंकि रिवर्स में एक कार्ड आया, तो इस पर्सन ने ना वो चीज़ रोक ली, जाने दिया। ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो गया। देखिए फिर से वही कार्ड आ रहा है, मिस करने का। आपने बहुत आगे बढ़ने की चेष्टा की है, या किसी एक ने आगे बढ़ने की काफ़ी चेष्टा की है। शायद आपने इनका वेट किया, आपने इनसे पूछा कि क्या बात है, ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम दूर जा रहे हो, ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम दूर जा रही हो, ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम मेरे कॉल्स का उत्तर नहीं देते, तुम मेरे मैसेजेस का उत्तर नहीं देते, तुम ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास सबके लिए समय है, अपने दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, सबके साथ तुम्हें घूमने जाना है, सबके साथ तुम्हें मिलना है, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए ही समय नहीं है। तो ये एक अवसर था, और ये जो है ना, ये दोनों में दिखाता है कि डिवाइन ने एक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिया, दोनों को मिलने का भी दिया। और देख रहे थे एंजल्स जो हैं, या जो दिव्य शक्तियाँ हैं, डिवाइन है, वो देख रहे थे कि ये लोग क्या करते हैं। तो एक ने तो अपनी पूरी सच्चाई दिखाई, लेकिन दूसरे ने बहुत दिमाग से खेला, बहुत रूड बिहेवियर किया, धोखा दिया और अकेला छोड़ा। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं ना आप देखेंगे कि यही पर्सन जिसने इस तरीके से आपको किया, आपको पसंद करते हुए भी, मुझे देखिए अभी किंग ऑफ कप्स भी दिखा, तो पसंद करते हुए भी, लेकिन अपने ठसक में आके, अपने रोब में आके, अपने घमंड में आके आपको रिजेक्ट किया था। तो ये अब यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत खुले नहीं थे ये पर्सन ना, ये व्यक्ति आपके सामने बहुत खुले हुए नहीं थे। इस व्यक्ति ने आपके सामने अपनी काफ़ी सारी जानकारी नहीं दी थी, बहुत जानकारी इसने छिपाई है। अब थोड़ी ना इसने बोला होगा कि इसके लाइफ में ये बहुत लोगों को डेट कर रहा है, लोगों से फ्लर्ट कर रहा है, उनको डेट पे ले जा रहा है, किसी के साथ बाहर घूमने जा रहा है, किसी के साथ अपने शहर में ही मिल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें ना इस पर्सन ने सब आपसे छुपाई है। तो काफ़ी यहाँ पे खेल खेला गया है आपके साथ में, ओके। खास करके जो फेमिनिन एनर्जीज़ में रही हैं उनके साथ में काफ़ी खेल खेला गया है। आप देखते हैं प्रेजेंट में क्या वही सब कुछ है इस पर्सन के मन में आपके लिए, या अब चेंज हो गया है। और अब मैं आप लोगों की भी फीलिंग्स देखूंगी यहाँ पे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे हैं। आप में से कुछ लोग शायद किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे, या फिर आप में से कुछ लोग मैरिड थे किन्हीं और के साथ में, एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि शायद आपसे दूर होके इस बीच इस पर्सन ने या तो शादी कर ली है, या फिर इसका शादी का कुछ ऐसा सीन अभी बन रहा है, ओके। अभी प्रेजेंट में इस पर्सन की सोच क्या है आपके लिए, तो प्रेजेंट में सोच ये है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और पर कुछ ऐसा है जो ये आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, या आपको तंग नहीं करना चाहते हैं, और दुखी नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो
बना रहे, वो ठीक ठाक रहे, वो बिगड़े नहीं। और लेकिन क्या ये आपको, जो अगर ये चाहे कि आपके साथ ये दोस्ती रखें या जान पहचान रखें या टच में रहें, या अगर 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 ये सोचते हैं कि आपके साथ और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए जो मेहनत इस पर्सन को अपने ऊपर में करनी पड़ेगी, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में जो चेंजेस इस पर्सन को लाने चाहिए, वो चेंजेस ये पर्सन अभी नहीं लाए हैं और उसके लिए वो तैयार भी नहीं है। बहुत पका हुआ दिमाग हो गया है, बहुत ठोस दिमाग बहुत ठोस दिमाग हो चुका है, उसमें जगह नहीं है एडजस्टमेंट की। तो इस नॉन एडजस्टिंग नेचर के साथ अगर ये चाहेंगे कि आपके जैसे एक गृह लक्ष्मी को, आपके जैसे एक खूबसूरत महिला को, खूबसूरत, लॉयल, समझदार, सबका ख्याल रखने वाली महिला को वो अपने जीवन में लाएं, तो क्या डिवाइन आपको इनकी लाइफ में जाने देंगे? वो नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। हर्ट पहले ही आप लोग हो चुके हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स था, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आपने अकेलापन ऐसा देखा है कि आप में से कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा अकेले हो गए थे। आप में से कुछ लोग तो ऐसा आपने फील किया है कि ये पर्सन तो छोड़ो, हमारे घर का भी कोई पर्सन हमारा नहीं है, इतना आप लोग अकेले कुछ लोग हो गए थे। तो ये पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि अगर आप लोग अभी साथ में हैं, जो भी लोग, मान लीजिए जो भी लोग साथ में हैं, या जो भी लोग चाहते हैं कि हम कम से कम बात करते रहें, एक दूसरे से बात करते रहें, एक दूसरे से हम मिलते रहें, एक दूसरे को बस ठीक है साल में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार अपना बात कर लिया, इतना भी चलेगा, ये भी ये पर्सन चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि आपका तो विश्वास ही टूट गया है, आपके अंदर की तो फीलिंग्स ही चली गई हैं। आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो नहीं तैयार है ये पर्सन एडजस्ट करने के लिए। जब एडजस्ट ही नहीं करेगा, जो वो आपको रिस्पेक्ट देगा ही नहीं, जो वो आपको समय देगा ही नहीं, आपको अपनी तरफ से लॉयल्टी देगा ही नहीं, कभी किसी से बात करेगा फ़ोन पे कभी किसी को मैसेज करेगा, कभी किसी से मिलने चला जाएगा, और हर चीज़ आपसे छुपी हुई रहेगी, तो वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कंटिन्यूड रहेगी। हालांकि वो चीज़ अभी ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे लोगों के, ज़्यादातर लोगों के केस में वो ख़त्म हो चुकी है, वो हो चुका है, वो चीज़ हो चुकी है वो चीज़। द फूल यहाँ पे और जस्टिस ये भी बताता है कि अब आगे कुछ गलत आपके साथ नहीं करना है, लेकिन आगे बढ़ने में ये पर्सन को अब डर भी लगता है, और उतना जैसा होता है ना कि नहीं पॉसिबल है, नहीं संभव है, अब ये चीज़, अब ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, अब वो बात नहीं आ पाएगी, अब कहाँ ही वो मुझे माफ़ करेगी, कहाँ ही वो मुझे माफ़ करेगा, अब तो फीलिंग्स भी उसकी चली गई हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं उसके साथ रोमांटिक बातें करूँ तो वो करेगी ही नहीं, वो तो बल्कि मुझे कुछ सुना ना दे, उल्टा कुछ ऐसा बोल ना दे कि मेरा भी मूड ख़राब हो जाए, फिर से मेरा जो शॉर्ट टेम्परामेंट है वो शॉर्ट टेम्परामेंट में मैं उसको कहीं कुछ बोल ना दूँ। तो ये चीज़ है, माइंड बहुत चलता है, बहुत अच्छा नहीं है ये पर्सनल रिलेशनशिप के लिए। अगर बिज़नेस करे तो ठीक है, अपना जॉब में ऐसी चीज़ दिखाए तो वो भी ठीक है, लेकिन किसी इतने प्यारे, इतने सच्चे, इतने एकदम ना जैसे लकी है, जहाँ पे जाना है, सबकी देखभाल करनी है, घर पे कोई आए तो उसका पूरा ख्याल रखना है कि उसको कोई दिक्कत ना हो, सबके साथ तमीज़ से बात करनी है, सैक्रिफाइस करनी है, ऐसे पर्सन के साथ ऐसा पर्सन कहाँ से चलेगा। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अभी बहुत बिगड़ चुकी है सिचुएशन। ध्यान रखिएगा, मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ, जो कार्ड देख के, पिक्चर्स देख के, एनालाइज करके, और कुछ थोड़ा मेरा इंट्यूशन जो बता रहा है बस उसी को मैं रीड करके बता रही हूँ। आपको ना तो बहुत एक्साइटेड होना है, ना तो बहुत उदास होना है इस रीडिंग को देख के, अपना देखिए, ठीक है, अच्छा है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था, किन्हीं के लिए इनकी फैमिली ने जब इस पर्सन ने ये बात की थी, या अगर नहीं बात की थी, तो ये पर्सन पहले ही समझ गया था कि इसका परिवार नहीं मानेगा, तो इसका परिवार मना कर दिया था। अगर इस पर्सन ने बात की थी ना, तो इसका परिवार एकदम मना कर दिया था, सब अगेंस्ट हो गए थे
एक आध को छोड़ के लगभग सब अगेंस्ट हो गए थे कि नहीं, नहीं होगा, ये ना नहीं होनी चाहिए ये रिलेशनशिप या ये शादी। अब क्यों नहीं होनी चाहिए, तो किन्हीं के लिए ये चीज़ हो सकती है कि कोई एक यहाँ पे किन्हीं और के साथ में पहले कभी मैरिड रहे होंगे, तो अभी आफ्टर लीगली सेपरेटेड होने के बाद कोई अभी यहाँ पे सिंगल थे, और हो सकता है ये पर्सन अनमैरिड होंगे किन्हीं के लिए, या किन्हीं के लिए मैरिड भी हो सकता है ये भी आफ्टर और डिवोर्स ये सब कुछ वो देख रहे हों। देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हालांकि कुछ इक्का दुक्का लोगों के साथ ही ये चीज़ मैच करेगी। तो फैमिली भी थी जिसने मना किया, जिसने जब मना कर देती ना फैमिली, कुछ दोस्त भी मिलके मना कर देते, तो ना आदमी वैसे ही हार जाता है कि कहाँ कोई मान रहा है, सब अगेंस्ट ही हैं, ठीक ही बोल रहे होंगे, चलो हम और ऑप्शन देख लेते हैं, चलो हमें तो अभी उसको भी थोड़ा डेट करने जाना है, थोड़ा उसको भी कोई गिफ्ट देना है, चलो उसके साथ घूमने जाना है, उसके दोस्तों के साथ भी चलते हैं, अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं, एक गेट टुगेदर करते हैं, एंजॉय करेंगे। तो वैसे में कहाँ किसी के पीछे कि कोई अपना दिल थाम के इंतज़ार में कुछ लोग बैठे हुए हैं कि कब फ़ोन आएगा, कब बात होगी, कब हम मिलेंगे, कब कमिटमेंट होगा, कब अपनी प्यार का इजहार होगा। तो कहाँ टाइम था उस सच्चे व्यक्ति के लिए। तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इनजस्टिस तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। बट द थिंग इज़ दैट कि ये और इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन सिंस हिज वे ऑफ थिंकिंग इज़ प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक, तो उस प्रैग्मेटिक अप्रोच को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, ये जानते हैं कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता है, इनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना मुनासिब नहीं होगा, और मुझे उसको परेशान भी नहीं करना है, मुझे उसको तंग भी नहीं करना है, और वो भी मुझे काफ़ी इग्नोर अब कर रही है। कुछ ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद जो अभी टच में नहीं है वो लोग इग्नोर कर रहे होंगे, तो ये कुछ सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा फ्यूचर की भी देखेंगे कि फ्यूचर में क्या निकल के आ रहा है इस रीडिंग के लिए, आपके लिए और क्या थिंकिंग है। जब यहाँ पे आपके लिए सोच इतनी अच्छी है, अच्छा आपकी प्योरिटी ना ये पर्सन समझ गए थे दैट यू आर वेरी प्योर। वो क्यों समझ गए थे? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे महिलाओं, पुरुषों, सबको देखा है। हम सब देखते हैं अपने चारों तरफ कि लोग कैसे कैसे बिहेवियर करने वाले हैं, कितने चालाक लोग होते हैं, झूठे होते हैं, दे आर लायर्स, दे आर मतलब बहुत घटिया लोग भी होते हैं। वैसे में आपका मिल जाना, ये बहुत रेस्पेक्ट अब आपको देते हैं, पहले भी देते थे, अभी भी ये पर्सन आपको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। रेस्पेक्ट मन में है अभी आपके लिए, लेकिन वो व्यवहार नहीं किया आपके साथ में, रेस्पेक्टफुल व्यवहार नहीं किया था आपके साथ में। देखिए आपको लेके और क्या थिंकिंग है इस पर्सन की। एक ही कार्ड था, तो जब एक कार्ड था तो देख लेते हैं। आप रिश्ते को बैलेंस करके चलते हैं, जल्दी से कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं, बहुत बैलेंस। इतना आपके अंदर में समझदारी है कि आप पता नहीं कैसे घर को भी बैलेंस कर लेते हैं, अपने समय को भी बैलेंस कर लेते हैं, दूसरों को भी बैलेंस कर लेते हैं। ये देखिए, सबका ख्याल भी रखना है, किसी का बर्थडे ना मिस हो जाए, किसी की एनिवर्सरी ना मिस हो जाए, सबके लिए कार्ड्स, पहले तो कार्ड्स ज़्यादा चलते थे, अब तो लोग गिफ्ट देते हैं या मैसेज भेज देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो बहुत आप ना एकदम अपना जो आपका रोल है किसी के लाइफ में, किसी के दोस्त होने का, किसी के सिस्टर होने का, डॉटर होने का, रिश्तेदारी में भी आप किसी की भतीजी हैं, आप किसी के भतीजे हैं, आप बहुत बैलेंस फाइंड करके चलते हैं। और दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो आप बहुत अच्छे मीडिएटर भी हैं। आप बीच बचाव करके समझौता करना, पैसिफाई करना, सबको शांत करना और सुलह करवाना, ऐसे व्यक्ति हैं आप। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, देखिए जब ये कार्ड आता है, ये कार्ड आता है ना, एकदम प्योरेस्ट ह्यूमन बीइंग को बताता है। और देखिए हम सबके अंदर में कमी है, सबके अंदर में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन फिर उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तब तक कि जब तक कि हमें कोई छेड़े ना, और छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, वैसी वाली थिंकिंग होती है कुछ लोगों की। हालांकि फिर भी लोग ज़्यादा बुरा नहीं करते हैं, लेकिन बस
बोल के छोड़ देते कि उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग फिर इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यही मैं कहूँगी कि बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया ये पर्सन आपको मानते हैं। ऑरा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑरा आपका एकदम जैसे ना डिवाइन ऑरा है आपका, और हीलिंग आपकी ना चलती रहती है। आपको लोग कुछ ना कुछ कर देते, कुछ ना कुछ धोखा दे देते, कुछ ना कुछ आपको जैसे क्या कहते हैं, हर्ट कर देते हैं। तो इन लोगों का ये सोचना है, लेकिन फिर भी आप जैसे डिवाइन आपको हील कर देते हैं, डिवाइन आपकी केयर करते हैं, डिवाइन आपको ज़्यादा परेशान नहीं होने देते हैं। तो इन लोगों की सोच ऐसी है, शाइन, बैलेंस, रियली आप लोग काफ़ी बहुत 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 स्पेशल हैं। ऐसे ही प्योर बने रहिएगा, दुनिया चाहे जैसे भी हो जाए, आप लोग प्योर बने रहिए। डिवाइन को प्योरिटी पसंद होती है, मैं तो यही कहूँगी। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और है, ये पर्सन ने ना आपका थोड़ा बदला हुआ रूप देखा है। आप में भी कुछ थी, कमियाँ थी, या तो आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सीधे थे, या आप लोग कुछ भी बच्चों की तरह कुछ भी बोल देते थे। अब ये आपको थोड़ा फर्म होते हुए देख रहे हैं, थोड़ा अब आप दृढ़ हो गए हैं। आपको कोई जैसे कुछ बोल दिया तो अब लोग आपको कुछ बोलने से पहले ना सोचते हैं, क्योंकि आप करारा जवाब देना सीख गए हैं। ऐसा ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। देखते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में आगे क्या होने की संभावना है कुछ समय के लिए, 1-2 महीने के अंदर में। ये पर्सन, ये देखिए, ये अपने स्वार्थ में, अपने काम में ये लगा हुआ है। जो इसको चाहिए ये कर रहा है, जो इसको ठीक लगता है कि उसके लिए सही है, वो उसको अपना टाइम देता है। तो ना चैरियट, मतलब ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है आपकी तरफ से, धीरे धीरे अपनी नज़र हटा के, क्योंकि इसका ना एक खोखला नेचर यहाँ पर निकल के आया, जो पैसे वाला है, जिसके लिए पैसा सब कुछ है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति एक ऐसे हस्बैंड को भी दिखाता है जो अपनी वाइफ का धन चाहता है, कहीं से दूसरे का धन आ जाए। तो ऐसा खोखला व्यक्ति है, ये नहीं है, अच्छा पर्सन ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से चीटर है, अपने इंटेंशंस छुपा के रखता है। तो अच्छा, ये ऐसे लोग, मतलब मैं तो जनरल ही कह सकती हूँ कि अच्छा, ये पहले ही ऐसे लोग दूर रहे। ये एहसान नहीं करेगा ये व्यक्ति किसी पे भी, और क्योंकि इसका फोकस अपनी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा है। ये अपनी लाइफ पे फोकस करके अपनी ही, पहले भी इसने यही किया था, इसने पहले भी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा था, आपके बारे में नहीं सोचा था, आपकी भलाई का नहीं सोचा था। आप दुखी होंगे, हर्ट होंगे, आपको तकलीफ़ होगी, उसका नहीं सोचा था। और वही चीज़ अभी उसकी आदत, ऑब्वियसली कोई नहीं चेंज होता है, बिल्कुल नहीं चेंज होते हैं लोग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको वो रीडिंग पसंद आई होगी।